नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत हम लोग भारत में कृषि एवं फसलों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में कृषि एवं फसलों की आज की जो क्लास है 8वीं क्लास है। इसके पहले हमने 7 क्लासेस करा दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्लासें हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। आज की क्लास में हम लोग भारत में कृषि एवं फसलों के अंतर्गत नकदी अर्थात व्यापारिक फसलों का अध्ययन कर रहे हैं। और नकदी और व्यापारिक फसलों के अंतर्गत इसके पहले की क्लास में हमने चाय, गन्ना, इसके अलावा रबड़, कपास इत्यादि चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आज की क्लास में नकदी और व्यापारिक फसलों के अंतर्गत हम लोग कहवा का अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। कहवा का जो मूल स्थान है, मूल स्थान अर्थात किसी भी वनस्पति या किसी जीव का जो प्राकृतिक निवास स्थल होता है, अर्थात तो प्राकृतिक रूप से जहाँ पाया जाता है वो उसका मूल स्थान होता है। तो कहवा का जो मूल स्थान है अर्थात ये प्राकृतिक रूप से जहाँ पाया जाता है वो अमेजन घाटी में। कहाँ पाया जाता है? अमेजन घाटी। अमेजन घाटी कहाँ पर है? ब्राज़ील। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक प्रमुख देश है जिसमें अमेजन घाटी का प्रवाह होता है। इस रेखा के समानांतर जिस घाटी में अमेजन नदी प्रवाहित होती है वहाँ पर अमेजन के जंगलों का विकास होता है जिसे अमेजन का जंगल कहा जाता है। और उसी क्षेत्र में मुख्यतः कहवा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो मुख्यतः कहवा का जो मूल स्थान है वो अमेजन घाटी ब्राज़ील है। कहवा उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। मैंने बताया कि अमेजन नदी विषुवत रेखा के समानांतर प्रवाहित होती है, अर्थात विषुवत रेखा के समानांतर अमेजन घाटी का विकास होता है। और अमेजन घाटी पूरी तरीके से पूर्णतः उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है, अर्थात ये विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है। तो कहवा जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु का ही पौधा है। अगर हम भारत की दृष्टि से बात करें, भारत में जो कहवा है ये 17वीं शताब्दी में बाबा बुदान के द्वारा लाया गया था। बाबा बुदान कर्नाटक के एक सन्यासी हुआ करते थे और इनके द्वारा ये अरब देशों से लाया गया था, ना कि अमेजन घाटी से लाया गया है। इनके द्वारा ये अरब देशों से भारत लाया गया था, तो अरब से इसे भारत लाया गया था। भारत में लाने के बाद कर्नाटक के ही जो कुद्रेमुख पर्वत है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कर्नाटक का ये सह्याद्री है, ठीक है ना। ये क्षेत्र जो है ये सह्याद्री का क्षेत्र है और सह्याद्री के पूर्व में यहाँ पर कर्नाटक में कुद्रेमुख पर्वत है। इसी कुद्रेमुख पर्वत पर सर्वप्रथम कहवा भारत में लगाया गया था। और चूंकि बाबा बुदान के द्वारा इसे लाया गया था, इसी वजह से इस पर्वत का नाम बाबा बुदान पर्वत भी रखा गया है, ठीक है ना। चूंकि बाबा बुदान के द्वारा कुद्रेमुख पर्वत पर अरब से लाकर के काफ़ी 17वीं शताब्दी में भारत में लगाया गया था, जिसकी वजह से कुद्रेमुख पर्वत का नाम बाबा बुदान पर्वत पड़ा, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में भारत में सर्वप्रथम कहवा को लगाया गया था। इसके अलावा भारत में मुख्यतः कहवा, अधिकतर जो कहवा है वो भारत के दक्षिणी राज्यों में जो पर्वतीय ढाल है, इन क्षेत्रों में कहवा सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि जो सह्याद्री है केरल में, सह्याद्री का जो केरल में विस्तार है, तो सह्याद्री के ढलान पर केरल में, इसके अलावा तमिलनाडु में नीलगिरी, तो केरल में सह्याद्री का ढलान, इसके अलावा केरल में नीलगिरी और कर्नाटक में कुद्रेमुख पर्वत अर्थात बाबा बुदान पर्वत। ये तो कहवा के प्रमुखता क्षेत्र हैं। भारत में सर्वाधिक कहवा कर्नाटक में होता है, उसके अलावा केरल और तमिलनाडु में भी कहवा का उत्पादन किया जाता है। भारत में अगर हम कहवा के उत्पादन की बात करें, उसमें अगर प्रमुख राज्यों की बात करें तो कर्नाटक उसमें सबसे प्रमुख पहले नंबर पर आता है, प्रमुखता से आता है। कर्नाटक में 68% जो कहवा है सिर्फ कर्नाटक में होता है, अर्थात भारत में कुल कहवा का 68% कर्नाटक में होता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर केरल आता है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर हम भारत में कुछ जगहों की बात करें जहाँ पर कहवा पाया जाता है, तो उसमें महाराष्ट्र में सतारा और रत्नगिरी, महाराष्ट्र में सतारा और रत्नगिरी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में पूर्वी घाट की चोटियाँ यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हो जाता है, तो विशाखापत्तनम। इसके अलावा 7 सिस्टर के सभी राज्य, 7 सिस्टर के सभी राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है ना, इन सभी राज्यों में भी कहवा उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ ओडिशा में, यहाँ पर ओडिशा में भी
कहवा का उत्पादन होता है। तो कहवा उत्पादित करने वाले राज्यों में अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो सेवन सिस्टर के सभी राज्य, इसके अलावा उड़ीसा, उड़ीसा के अलावा आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के रत्नगिरी और सतारा जो स्थान है यहाँ पर भी कहवा का उत्पादन होता है। और प्रमुखता अर्थात सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो उसमें पहले नंबर पर कर्नाटक, कर्नाटक में सबसे अधिक कहाँ पे, बाबा बुदान पर्वत पे अर्थात कुद्रेमुख पर्वत पे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है केरल और तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, यहाँ पर भी कहवा उत्पादित किया जाता है। तो भारतीय राज्यों में ये प्रमुख रहा। भारत में जो कहवा है, कहवा की लगभग पूरे विश्व में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। कहवा की पूरे विश्व में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें भारत में अरेबिका और रोबस्टा, अरेबिका और रोबस्टा जो प्रजाति है कहवा की वही भारत में सबसे अधिक होता है। इसमें भी जो अरेबिका है ये सबसे अधिक होता है, अर्थात भारत में जो कुल कहवा का उत्पादन किया जाता है उसमें 60% कहवा जो होता है वो अरेबिका प्रजाति का होता है। ठीक है ना। तो सबसे उम्दा भी होता है, सबसे बेहतरीन अरेबिका की जो प्रजाति है ये यहाँ पर भारत में होता है। तो भारत में अरेबिका की खेती सर्वाधिक होती है, कितने प्रतिशत, 60%। विश्व में कुल 5 प्रकार के कहवा पाए जाते हैं। कौन कौन से, अरेबिका, रोबस्टा जो कि भारत में भी इनको लगाया जाता है। इसके अलावा मोका, मोका जो है ये यमन एक देश है, तो यमन के तटीय जो क्षेत्र है, यमन एक अरब का देश है और उसके जो समुद्री तट है तो वहाँ पर मोका नामक जो मोका प्रजाति है ये मुख्यतः यहाँ की प्रजाति है। इसके बाद लू माउंटेन जो है ये जनेका की प्रमुख प्रजाति है, जनेका जो देश है उसकी प्रमुख प्रजाति है। इसके अलावा लाइबेरिया। तो 5 प्रमुख प्रजातियां कॉफी की पाई जाती है, अरेबिका, रोबस्टा, मोका, लू माउंटेन और लाइबेरिया। इसमें से भारत में कौन कौन से, अरेबिका और रोबस्टा। भारत में अरेबिका और रोबस्टा की खेती की जाती है, जिसमें सबसे अधिक अरेबिका की जाती है। ठीक है ना। अगला है विश्व के जो प्रमुख कहवा उत्पादित करने वाले देश हैं, उसमें पहले नंबर पर ब्राजील आता है, पहले नंबर पर ब्राजील आता है, दूसरे नंबर पर वियतनाम आता है, दूसरे नंबर पर वियतनाम आता है और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया आता है। तीसरे नंबर पे है इंडोनेशिया। ठीक है ना। कहवा 4 वर्ष में, कहवे का जो फल होता है वो 4 वर्ष में एक बार फल देता है। 4 वर्ष में, अर्थात कहवा को जब लगाया जाता है उसके बाद से वो 4 वर्ष उसे तैयार होने में लगता है और 4 वर्ष में ये एक बार फल देता है। लेकिन अगर हम चाय की बात करें तो चाय 1 वर्ष में, चाय का जो पौधा होता है उसके 1 वर्ष में उस पर से हम 3 बार पत्तियां उतारते हैं, अर्थात 3 बार उसकी पत्तियों को चुना जाता है। ठीक है ना। तो कहवा मुख्यतः जो है वो 4 वर्ष में एक बार फली देता है। ठीक है ना। भारत में जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात की जाए, कहवा के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की, तो वो 650 केजी अर्थात किलोग्राम कहवा प्रति हेक्टेयर में उत्पादित किया जाता है। लेकिन अमेरिकन कहवा ये सबसे ज़्यादा होता है। अमेरिकन कहवा प्रति हेक्टेयर में 1000 केजी तक हो जाता है। ठीक है ना। आप यहाँ पर देख पाने को लिखा होगा भारत में 650 केजी प्रति हेक्टेयर कहवा का उत्पादन होता है, जबकि अमेरिका में 1000 केजी प्रति हेक्टेयर कहवा का उत्पादन होता है। अच्छा, भारत में जो कहवा होता है ये चूंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा हो रहा है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी यूरोपीय देशों में भारत से कहवा जाता है, भारत से कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है, कहवा का निर्यात किया जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि भारत में होने वाला जो कहवा है उसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर होती है और यही कारण है कि इसे भारत से बाहर भेजा जाता है। ठीक है ना। अर्थात भारत के जो कहवा है उसे विदेशों में पसंद किया जाता है, जिसकी वजह से भारत से कहवा का निर्यात होता है। ठीक है ना। इसी वजह से भारत के कहवा को मधुर कहवा कहा जाता है, भारत के कहवा को मधुर कहवा कहा जाता है। ठीक है ना। कहवा जब लगाया जाता है तो मुख्यतः भारत में 2 स्थानों पर, मैंने बताया कुद्रेमुख पर्वत पर अर्थात कर्नाटक में, इसके अलावा तमिलनाडु नीलगिरी में कहवा की खेती की जाती है। तो जो कुद्रेमुख क्षेत्र है अर्थात जो कर्नाटक में जो कहवा होता है ये अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक, कर्नाटक में जो कहवा होता है वो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक 3 से 4 बार इसमें से फल चुन लिए जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो नीलगिरी में कहवा होता है अर्थात तमिलनाडु क्षेत्र में जो कहवा होता है ये मई से जून में, इसमें जो फल आता है वो मई से जून में आता है। तो ध्यान रखेंगे अक्टूबर से फरवरी अर्थात शीत ऋतु में, अक्टूबर से फरवरी में यहाँ पर कहवा चुना जाता है और नीलगिरी क्षेत्र में कहाँ पे, मई जून में, नीलगिरी क्षेत्र में मई जून, ये लगभग मानसून काल आ जाता है, तो यहाँ पर इसमें कहवा चुना जाता है। ठीक है ना।
ये रहा कहवा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। कहवा में इससे अलग सवाल आपका नहीं बन सकता है किसी भी परीक्षा में। अगर आप इसे ठीक तरीके से तैयार कर लेते हैं तो कहवा से बनने वाला प्रत्येक सवाल इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।